औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु काना यक़ूलु अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुनिया में अल्लाह ताला से मांगने वाली असल चीज़ हिदायत है जी। अल्लाह ताला की बड़ी से बड़ी नेमत असल में नेमत हो ही उस वक्त सकती है जब उस नेमत के साथ हिदायत भी शामिल हाल हो। मसलन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त आजकल के हालात के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नेमत क्या है जी, तो आप यानी दुनियावी तौर पे अपनी उस हवाले से बात करें ना। अब तो क्योंकि आप दीनी क्लास में बैठे हैं तो आपका रुख ज़रा इस तरफ है। यानी आज के इंसान की सबसे बड़ी नेमत दौलत है जी, कि पैसा होना चाहिए जी। इंसान के पास पैसा है तो सब नेमतें उसे मिल जाती हैं। तो पैसा सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन यकीन मानिए ये नेमत उसी वक्त नेमत हो सकती है जब इस नेमत के साथ हिदायत भी शामिल हाल हो। अगर हिदायत शामिल नहीं है तो ये पैसा आप देखें किस तरह इस्तेमाल होगा, गलत रस्तों में, गलत जगहों पर। इसी तरह औलाद कितनी बड़ी नेमत है जी, लेकिन नदीम साहब अगर औलाद हिदायत वाली नहीं है तो इसी नेमत के बारे में आपने सुना होगा ऐसे वालिदैन को जो अपनी उस औलाद के लिए भी बद्दुआएं करते हुए नज़र आते हैं कि अल्लाह इनसे बेहतर था कि हमें औलाद ही ना अता करता। तो अल्लाह ताला से असल मांगने वाली चीज़ हिदायत है जी। और जो मैंने हदीस आपको सुनाई है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, अल्लाह मैं तुझसे हिदायत का सवाल करता हूँ, मैं तुझसे हिदायत मांगता हूँ। फिर इस हदीस में और भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज़ें मांगी हैं। वो क्या क्या हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका, अत्तुका तकवा परहेजगारी, वल अफाफा और पाक दामिनी, वल गिना और गिना। गिना कहते हैं जी बेपरवाह होना, बेपरवाही मांगना। दुनिया के पास जो कुछ है होता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको हासिल हो जाए तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। वरना एक इंसान की आप कह लें कि जिबिल्लत में है कि जब वो कोई अच्छी गाड़ी देखता है, अच्छा मकान देखता है, तो हो ही नहीं सकता कि उसके दिल में ये ख्याल पैदा ना हो कि मेरे पास भी ऐसा होता। यानी इन तमाम चीज़ों से बेपरवाह हो जाना, ये वो चीज़ है जी जिसको गिना कहा गया है। यानी बेपरवाही, आपको परवाह नहीं है, जिसके पास जो है बस ठीक है, मुझे अल्लाह ताला ने जो दे दिया वो मेरे लिए काफ़ी है। अत्तुका तकवा परहेजगारी, और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि तकवा या परहेजगारी क्या है? अल्लाह का खौफ। खौफ खुदा हमें हासिल हो जाए, ये बहुत बड़ी नेमत है। और फिर इसी हदीस में जो आपने फरमाया वल अफाफा और पाक दामनी, आपका दामन पाक हो। आपने वो सुना होगा कि बद से बदनाम बुरा। बदनामी अगर आपके साथ उसका लेबल लग गया तो चाहे आप बुरे ना ही हो, लेकिन आपको अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाएगा। तो बड़ी खूबसूरत दुआ है जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये सब चीज़ें अता फरमाए और इस दुआ को अपनी दुआओं में शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। इस दुआ को या इस हदीस को बयान करने का मेरा आज का मकसद ये भी है कि आज हम इंशाअल्लाह ताला
अपने अरबी ग्रामर के सबक में फ़ेल मुज़ारे शुरू करने लगे हैं, और इस हदीस में जितने भी अफ़आल इस्तेमाल हुए हैं, यानी एक ही फ़ेल इस्तेमाल हुआ है, अगर आप तफसील से इसको देखेंगे तो फ़ेल जो है वो फ़ेल माजी नहीं इस्तेमाल हुआ बल्कि फ़ेल मुज़ारे इस्तेमाल हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है जी फ़ेल मुज़ारे। आपको याद होगा हमने ज़माने के एतबार से फ़ेल की दो किस्में पढ़ी थी, एक फ़ेल माजी और दूसरा फ़ेल मुज़ारे। फ़ेल माजी हमने कहा था कि ऐसा फ़ेल जिसमें ज़माने माजी में होने वाले काम का ज़िक्र मौजूद हो, और इस हवाले से फ़ेल माजी की गर्दान हमने याद कर ली, समझ ली। फ़ेल माजी की गर्दान करते ही हमारे सामने जुमला फ़ेलिया आ गया, जुमला फ़ेलिया के पार्ट्स आ गए, फ़ेल और फ़ाइल, फिर फ़ाइल की दो सूरतें आ गईं, ज़मीर या ज़ाहिर, फिर फ़ाइल की इराबी हालत हमारे सामने आ गई, हालत रफ़ा, फिर मफ़ूल आ गया, उसकी इराबी हालत आ गई, हालत नसब, और मफ़ूल की दो सूरतें, दो शक्लें, ज़मीर या ज़ाहिर, और फिर ज़ाहिर होने की सूरत में फ़ाइल हो या मफ़ूल हो, मुफ़रद या मुरक्कब। ठीक, फिर कौन कौन सा मुरक्कब फ़ाइल या मफ़ूल बन सकता है? मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इशारी, फिर मुरक्कब जारी जो था चौथा मुरक्कब नाकिस, वो जुमला फ़ेलिया में मुतालिक के तौर पर। ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। फ़ेल माजी में फिर हमने ज़ोर पैदा किया, फ़ेल माजी को मनफी बनाया, फ़ेल माजी को सवालिया बनाया। अब वही सब बातें, कोई नई बात नहीं होगी। अब चेंज होगा तो सिर्फ चेंज होगा फ़ेल, और वो फ़ेल होगा फ़ेल मुज़ारे। बाकी सब वही बातें होंगी, यानी फ़ेल मुज़ारे की गर्दान होते ही वही जुमला फ़ेलिया आपके सामने आ जाएगा। जुमला फ़ेलिया सामने आ गया तो जुमला फ़ेलिया के वही दो पार्ट्स, फ़ेल और फ़ाइल, फ़ाइल की इराबी हालत रफ़ा और फ़ाइल की दो सूरतें ज़मीर और ज़ाहिर, सारी कहानी वही चलेगी। सिर्फ चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? फ़ेल चेंज होगा, जो कि फ़ेल माजी से फ़ेल मुज़ारे हो जाएगा। तो फ़ेल मुज़ारे जो है ये दो ज़मानों को कवर करता है जी। फ़ेल माजी ज़माने माजी में काम के किए जाने को शो करता है, और फ़ेल मुज़ारे जो है ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल दोनों में होने वाले काम को कवर करता है। कॉन्टेक्स्ट से फिर पता चलता है कि तर्जुमा आपने हाल में करना है या मुस्तक़बिल में करना है। आमतौर पे मुस्तक़बिल का तर्जुमा ज़्यादा होता है, इसलिए कि हाल कोई है ही नहीं। क्यों नहीं साहब, कोई हाल है? हाल कितना हाल है जी? बस ये देखें जी, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये हाल है, और अब वो जो हाल था वो माजी हो गया। तो हाल बस इतना सही होता है, इसलिए अलग से अरब को उसके लिए कोई फ़ेल बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उसने कहा बस एक फ़ेल मुज़ारे बना लो, उसी में हाल भी कवर हो जाएगा और मुस्तक़बिल भी कवर होगा। तो पहला काम हमने करना है जी, फ़ेल मुज़ारे की गर्दान हमने सीखनी है कि फ़ेल मुज़ारे की गर्दान कैसे बनेगी। ठीक, पहली बात जो फ़ेल मुज़ारे के हवाले से आपके इल्म में होनी चाहिए वो ये है कि फ़ेल मुज़ारे अपनी अलामात से पहचाना जाता है। फ़ेल मुज़ारे की कुछ अलामात हैं जिनकी वजह से वो पहचाना जाएगा, जिन्हें अलामात मुज़ारे कहा जाता है। अलामात मुज़ारे बिल्कुल शुरू में आएंगी, अलामात मुज़ारे बिल्कुल शुरू में आएंगी, और ये चार हैं, चार अलामात हैं जी। पहली अलामत है जी या, इस अलामत से फ़ेल मुज़ारे की इब्तिदा हो जाया करेगी। ठीक है, या एक अलामत मुज़ारे है। दूसरी है जी ता, तीसरी है अलिफ, और चौथी है नून। ये चार अलामात मुज़ारे हैं जी, चार अलामात हैं जो फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आपको नज़र आएंगी। अब हम गर्दान की तरफ आते हैं, और गर्दान से पहले आपको याद होगा माजी की जब हमने गर्दान की थी तो हमारे पास तीन हुरूफ आए थे फ़ेल के, ऐसे ही है ना? फा ऐन लाम, या तो वो फाला के तौर पे आया था, फा कलिमा पे, यानी पहले हर्फ पे ज़बर थी और आखिरी हर्फ पे ज़बर थी, दरमियान वाले हर्फ की हरकत बदल रही थी, कभी उसमें ज़बर आ जाती थी, कभी ज़ेर आ जाती थी, और कभी पेश आ जाती थी। तो गोया वो जो तीन हुरूफ थे माजी के पहले सीखे में, सिर्फ वही तीन हुरूफ होते थे हर काम के, और उन तीन हुरूफ में से पहले और तीसरे हर्फ पे ज़बर आती थी और दरमियान वाले हर्फ की हरकत
चेंज होती थी, कभी उसमें ज़बर आती थी, कभी ज़ेर आ जाती थी, कभी पेश आ जाती थी। और मैंने ये बताया था कि यहाँ पर हम मोहताज हैं अरब के, हमें नहीं पता कि कहाँ पर ज़बर आनी है, कहाँ पर ज़ेर आनी है और कहाँ पर पेश आनी है। ये हमें याद कर करके याद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे नून स्वाद रहा, आपने फौरन कहा नासारा। शीन राबा, आपने फौरन कहा शरीबा। काफ रा मीम, आपने कहा करूमा। तो ये बार बार करके याद हो गया, मुझे भी ऐसे याद हुआ है, ठीक है, बार बार पढ़ा के याद हो गया कि जी करूमा है या शरीबा है या ज़हाबा है। तो माजी का एक वजन, एक डाई मैं आपके सामने रखूंगा, पहले उससे फेल मुजारे की गर्दान बनवाऊंगा इंशाल्लाह। तो पहले हम बनाएंगे जी फेल मुजारे की गर्दान उस फेल मुजारे से जिसमें दरमियान वाला हर्फ पेश के साथ आएगा। तो गोया फाउला का मुजारे आपने बनाना है, वो क्या बनेगा, ठीक हो गया। ये इंशाल्लाह ताला मैं सिखाऊंगा। फिर फाला का, फिर फाइला का, इस तरह एक एक करके मैं बनवाऊंगा आपको। कोई इतना फर्क नहीं होगा, आप परेशान हो रहे इतने मुजारे हमें करने पड़ेंगे, नहीं, चेंज सिर्फ वही दरमियान वाले हर्फ की हरकत तब्दील होगी। उस हवाले से मैं कोशिश करूंगा आपको कि इसको मजीद आसान करके आपके सामने पेश करूं। तो वो माजी जो कि फाउला पैटर्न पर आता है, यानी करूमा, बाउदा, करूबा, सकुला, उनका फेल मुजारे कैसे बनेगा। तो फेल मुजारे के वही 14 सीखे होंगे, फेल मुजारे की गर्दान के इस तरह माजी के 14 सीखे थे। तो मैं वो चीज़ें सब लिख देता हूँ, कॉलम्स बना देता हूँ इतने, और उसके बाद फिर एक एक सीखा जो है वो मैं तैयार करता हूँ जी। ले जी 14 खाने मैंने बना दिए हैं। माजी की गर्दान यहाँ पर जी थी फाला, यानी अब फाउला से बनानी है तो मैं पहले फाउला की गर्दान रख देता हूँ। फाउला, फाउला, फाउलू, फाउलत, फाउलता, फाउलना, फाउलता, फाउलतुमा, फाउलतुम, फाउलती, फाउलतुमा, फाउलतुन्ना, फाउलतु, फाउलना। ये माजी गर्दान सी। अब जब भी फाउला पैटर्न पर कोई फेल आएगा उसका मुजारे कैसे बनेगा। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि फेल मुजारे की गर्दान शुरू होगी अलामत मुजारे से, और ये जो या ता अलिफ नून है इनमें से या से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन जी या से स्टार्ट होगा, हमें पहला लफ्ज चाहिए। जैसे माजी में पहला पता होना चाहिए, फिर हमारी गाड़ी चल गई थी। तो इसी तरह मुजारे का भी पहला लफ्ज हमारा बन गया तो हमारी गाड़ी चलेगी इंशाअल्लाह ताला। अलामत मुजारे या से चलेगा और अलामत मुजारे या पर जबर आ जाएगी, ठीक है। ये यूनिवर्सल रूल दे रहा हूं मैं आपको। या पर जबर, उसके बाद फा कलिमा आ जाएगा पहला हर्फ मादे का, और वो होगा जी साकिन। 3 ही हुरूफ होंगे मादे के या हर फेल के, ऐन और लाम। ऐन माजी में ऐन पर क्या है, पेश है ना, तो मुजारे में भी ऐन पर लाजिमन पेश होगी, लाजिमन पेश होगी, ठीक हो गया। और लाम कलिमा यानी तीसरा हर्फ मादे का, वो पेश के साथ शो होगा। तो पहला लफ्ज तैयार हो गया जी फाउला से यफ उलू, यफ उलू, फाउला से यफ उलू, यफ उलू। यहां पर मैं या की भी जो है वो हरकत का रंग बदल देता हूं ताकि आपको पता चले, एक अलामत मुजारे और एक ऐन कलिमा यानी दरमियान वाले हर्फ की हरकत। तो माजी में दरमियान वाले हर्फ की हरकत, यानी इसको मैं ऐन कलिमा कह रहा हूं। ये मैं अब टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूंगा, इससे जरा वाक़ियत हासिल करें। 3 हुरूफ है, फा, ऐन और लाम। फा को मैं फा कलिमा कह रहा हूं, ऐन को मैं ऐन कलिमा कह रहा हूं, लाम को मैं लाम कलिमा कह रहा हूं। क्योंकि आपने देखा है कि जितने भी फेल हैं 99.99% फेल उनके 3-3 हुरूफ ही हैं। एक जिसको फा कलिमा की जगह पर रखा जाता है, 2 जिसको ऐन कलिमा की जगह पर रखा जाता है, 3 जिसको लाम कलिमा की जगह पर रखा जाता है। तो फाउला से क्या बन गया जी, यफ उलू, यफ उलू। पहला सीगा तैयार हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे तैयार किया मैंने, अलामत मुजारे या लगाई जबर के साथ, फा कलिमा को साकिन किया, ऐन कलिमा को पेश ही रखा इसलिए कि माजी में भी पेश थी, और लाम कलिमा पर पेश ही आएगा फिल मुजारे में, ठीक हो गया। लेकिन यफ उलू पहला सीगा तैयार हो गया। तो यहां पर जो भी लफ्ज होगा उसका तर्जुमा होगा, यानी वो
एक मुजक्कर वो काम करता है या करेगा। ठीक है, मसलन जाल हा बा अगर आ जाए तो वहां पर तर्जुमा होगा कि वो एक मुजक्कर जाता है या जाएगा। जीम लाम सीन अगर 3 हुरूफ आ जाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा वो एक मुजक्कर बैठता है या बैठेगा। काफ रा हमजा आ जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा वो एक मुजक्कर पढ़ता है या पढ़ेगा। तो जो फेल जिस माना में इस्तेमाल होता है वही माना इस पहले वाले लफ्ज के बन जाएंगे। दूसरा आ गया जी मुसन्ना, 2 मुसन्ना ने ये काम करना है। तो यफउलू, अब देखें सिंपल सा फार्मूला, हमने जब इस्म पढ़ा था तो वाहिद इस्म से हमने मुसन्ना बनाना सीखा था, याद है ना। मुस्लिमुन से हमने क्या मुसन्ना बनाया था, मुस्लिमानी। तो मैं जरा 3-4 वाहिद बोलता हूं, उसे जरा मुसन्ना बना दें जी। मुस्लिमुन मुस्लिमानी, काफिरुन साजिदुन हामिदुन यफउलू यफउलानी। तो मुसन्ना में यफउलानी बन जाएगा जी। उसके बाद है जी जमा के सीगे में, मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमूना, काफिरुन काफिरानी काफिरूना, साजिदुन साजिदानी साजिदूना, यफउलू यफउलानी यफउलूना। तो तीसरे वाले सीगे में यफउलूना आ गया जी। यफउलू यफउलानी यफउलूना, ठीक हो गया माशाल्लाह, आपको एक तर्ज याद आ गई। अच्छा जी, वाहिद मुसन्ना जमा। उसके बाद जरा अब माजी गिरदान में हमने माजी क्या किया था जी, फ़ाउला फ़ाउला फ़ाउलू फ़ाउलत। तो फ़ाउला और फ़ाउलत मुअन्नस को हमने ता के साथ शो किया था, यही फर्क था ना। फ़ाउला और फ़ाउलत में ता का फर्क था, मुज़क्कर में ता नहीं थी, मुअन्नस में ता थी। तो अब यहां पर जो मुअन्नस का सीगा है उसमें हम फर्क कर देंगे अलामत मुज़ारे के साथ। यहां पर अलामत मुज़ारे या है, मुअन्नस वाले में अलामत मुज़ारे ता हो जाएगी, बाकी वही लफ्ज रहेगा। जिस तरह वहां पर वही लफ्ज था, एंड पे ता लगी हुई थी, यहां पर अलामत मुज़ारे ता लग जाएगी। तफ़उलू, ठीक हो गया। सिर्फ आपने देखना कि बन कैसे रही है, तरीकाकार क्या है। इंशाअल्लाह ताला अगर इस तरीके को आप समझ लेंगे तो रटने से बच जाएंगे आप। रटा नहीं लगाना पड़ेगा, आपकी सेंस काम करेगी, दिमाग आपका काम करेगा कि हुआ क्या है। तफ़उलू और तफ़उलू का मुसन्ना क्या बनेगा, तफ़उलानी। जैसे यफुलू का बना यफुलानी तो तफ़उलू का बन गया तफ़उलानी, वो तफ़उलानी यहां पर आ जाएगा जी। जो छठा खाना है ये जमा मुअन्नस का खाना है, और ऊना की आवाज़ जो है वो मुअन्नस में तो आती नहीं है, ऊना की आवाज़ ख़ास है जमा मुज़क्कर के साथ। अच्छा, अब ज़रा देखें माजी में हमने छठा सीगा जो बनाया था, कैसे बनाया था, याद है किसी को। हमने कहा था जी फ़ाउला फ़ाउला फ़ाउलू फ़ाउलत फ़ाउलता फ़ाउलना। क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि ये छठा सीगा जो है ये पहले वाले से बनेगा। छठा वाला किससे बनेगा, पहले वाले से। तो यहां भी यही फार्मूला अप्लाई कर लें, जो छठा वाला है मुज़ारी गिरदान में वो बनेगा पहले वाले से, और पहला वाला कौन सा है, यफउलू है। यानी यहां पर आप देख रहे थे तफ़उलू तफ़उलानी चल रहा था, तो छठा बनेगा पहले वाले से। तो ये यफउलू लिखें जरा, ये बन गया जी यफउलू। कि मैंने ऐसे कॉपी कर लिया, और वही फार्मूला जो माजी में लगाया था ना, माजी में क्या फार्मूला लगाया था, आखिरी हर्फ को किया था साकिन और नून ज़बर ना लगा दिया था, यही किया था ना। फ़ाउला फ़ाउला फ़ाउलू फ़ाउलत फ़ाउलता फ़ाउलना, आखिरी को साकिन किया, नून ज़बर ना लगा दिया। वही काम आप यहां कर दें, आखिरी को कर दें साकिन, लाम को साकिन कर दें और नून ज़बर ना लगा दें, तो क्या बन गया, यफ़उलना यफ़उलना। यफ़उलू यफ़उलानी यफ़उलूना, तफ़उलू तफ़उलानी यफ़उलना। या अलामत मुज़ारे 1, 2, 3 और 4 जगह पे आ गई। या अलामत मुज़ारे का काम खत्म हो गया जी। अब पूरी गिरदान में आपको या अलामत मुज़ारे नजर नहीं आएगी, ठीक। फिर जरा लफ्ज़ बोले, यफ़उलू यफ़उलानी यफ़उलूना, तफ़उलू तफ़उलानी यफ़उलना यफ़उलना। यहां आप गड़बड़ करेंगे
क्योंकि आप ता से चल रहे होंगे ना तो आप यहां भी ता बोल देंगे, लेकिन अगर आपको बात ये याद रहेगी कि ये छठा वाला पहले वाले से बनना है और पहले पे या आती है तो फिर आपको याद आएगा यफउलना बनेगा। ठीक, अच्छा उसके बाद आ जाए सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन में ता तू था ना, लिहाजा सेकंड पर्सन सब में ता अलामत मुजारे लगेगी। और ये जो तफउलू आपने लिखा ना, इसे एज इट इज कॉपी कर दे नीचे। आप कहेंगे तो एक जैसे हो गए, तो कोई बात नहीं, बहुत एक जैसे देखे हैं आपने, देखे ना एक जैसे। गर्दान जमायर में भी एक जैसे जमायर थे, माजी में एक जैसे सीखे आपको नजर आ गए थे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा कि कौन सा वाला तफउलू मुअन्नस वाला है और कौन सा तफउलू मुज़क्कर वाला है। ले जी, अब फिर वही यफउलू यफउलानी यफउलूना, तफउलू तफउलानी तफउलूना, वही पैटर्न जो है वो कॉपी कर लें। ता बता रही है तू, तफउलू तू एक मुज़क्कर, तफउलानी तुम दो मुज़क्कर, तफउलूना तुम सब मुज़क्कर। या बताएगी वो एक मुज़क्कर, वो दो मुज़क्कर, वो सब मुज़क्कर। ठीक है ना, तो ये पहचान भी साथ साथ करनी है। तो तफउलू तफउलानी तफउलूना, अब वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा। तो अब जरा फिर वापस आए समझने के लिए। मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमूना, मुस्लिमूना की नसब और जर क्या शक्ल थी? मुस्लिमीना। अब जरा नसब और जर शक्ल को भी साथ ही बोलें, मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमूना मुस्लिमीना, काफिरुन काफिरानी काफिरूना काफिरीना, मुमिनुन मुमिनानी मुमिनूना मुमिनीना, साजिदुन साजिदानी साजिदूना साजिदीना, तफउलू तफउलानी तफउलूना तफउलीना तफउलीना। वो तफउलीना यहां पर लिखते हैं, तफउलीना। मुसन्ना वही तफउलानी। तो अब देखें तफउलानी तीन जगह एक ही जैसा हो जाएगा, यफुलानी तफुलानी तफुलानी तफउलानी। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि ये कैसे पता चलेगा कौन सा वाला है। मुसन्ना वैसे ही कुरान में बहुत कम इस्तेमाल हुआ है और आपको कॉन्टेक्स्ट बता देगा कि कहां पर कौन सा वाला सीखा। ले जी, जमा मुअन्नस वाला, वो भी जमा मुअन्नस वाला था, वो था यफउलना, वो मुअन्नस थी, और ये तुम मुअन्नस हो, तफउलना बन जाएगा ये। तो यहां पर तफउलना कॉपी करते जी। ले जी, अलामत मुजारे ता भी खत्म होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि या लगी थी फेल मुजारे की गर्दान में चार सीखों में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ता लगी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सीखों में अलामत मुजारे ता इस्तेमाल हो रही है। ता तू वाले में तो है ही है, लेकिन गायब में भी दो जगह पर है। ठीक हो गया। अब दो सीखे रह गए, दो अलामत मुजारे रह गई। ठीक है, एक रह गया जी मुतकल्लिम अना, अना वाला। अना वाले में अलिफ लग जाएगा, जो कि ऐसे हो गया जी। बाकी देखिए वही है कॉपी, अफउलू। और नहनु वाले में नून लग जाएगा, और यहां पर हमारी अलामत मुजारे अलिफ भी खत्म हो गई और नून भी खत्म हो गई। तो जो चार अलामत मुजारे आनी थी वो पूरी गर्दान में एडजस्ट हो गई। अलिफ सिर्फ एक जगह पर आया अना वाले सीगे में, नून सिर्फ एक जगह पर आया नहनु वाले सीगे में, या 4 जगह पर आया, और ता 8 जगह पर। 8 4 12 और 2 13। अल्हम्दुलिल्लाह अलामत मुजारे हमारी पूरी हो गई। पहला लफ्ज आपने बनाना है, और कैसे बनाना है? अगर माजी फाउला है तो उसका मुजारे आपने कैसे बनाना है? अलामत मुजारे या शुरू में लगाकर फा को साकिन करके एंड पर वही पेश लगा देना है जो माजी में था, और लाम पर पेश यफुलू। पहला लफ्ज बन गया, उसके बाद आगे आप शुरू हो जाएंगे यफुलू यफुलानी यफउलूना, तफउलू तफउलानी यफउलना, तफउलू तफउलानी तफउलूना तफउलीना, तफउलानी तफउलना, अफउलू नफउलू, यफउलू यफउलानी यफउलूना, तफउलू तफउलानी यफउलना, तफउलू तफउलानी तफउलूना तफउलीना, तफउलानी तफउलना, अफउलू नफउलू। जरा वाकफियत हासिल कर लें इससे, इसे नोट कर लें, और फिर हाथ खड़ा करके मुझे बताएं कि पहला अगर मैं लफ्ज़ किसी को दूं तो फेल मुजारे की गर्दान करने के लिए तैयार है या नहीं। मैं माजी दूंगा
मुजारे आप खुद बनाएंगे, फिर गर्दान करेंगे, ठीक है ना। यानी मैं आपको यहां पर पहली दफा माजी से मुजारे भी बनवाऊंगा। नॉर्मली पहले मैं मुजारे बना दिया करता था स्टूडेंट्स को और कहता था गर्दान करें। इस दफा मैंने आपसे ही बनवाना है इंशाल्लाह मुजारे भी, ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो कौन बनाएगा जी पहली गर्दान? माशाल्लाह, चले जी यहां से शुरू कर ले। दाईं तरफ है, अगर आप लोग यहां बैठी होती तो मैं आपसे शुरू करवाता, ये कोई ऐसा वो चक्कर नहीं है जी। जी पहला लफ्ज आपको दे रहा हूं जी, माजी है करूमा। सबसे पहले आपने चेक करना है कि ऐन कलिमा की हरकत क्या है। ऐन कलिमा की हरकत क्या है? पेश। तो इसका मतलब जो मुजारे बनाना है उसमें भी ऐन कलिमा की हरकत पेश ही लानी है आपने, ठीक हो गया जी। क्या करना है? अलामत मुजारे से शुरू करें उमर, या लगाएं, शुरू सारे स्टेप्स बोले ना। अलामत मुजारे या लगाएं, काफ को साकिन कर दें, ऐन कलिमा पे पेश लगाएं और लाम कलिमा पर भी पेश। यकरुमु, यकरुमु। अब इस यकरुमु लफ्ज बन गया, अब इसे गर्दान कर दें, शाबाश। यकरुमु, तकरुमु, यकरुमना, शाबाश। तकरुमना, अकरुमु। इसे गर्दान को देखेंगे ना तो फिर गर्दान कभी सही नहीं होगी। इस लफ्ज को फोकस करें, ये जो आपने बना दिया ना इसे फोकस करें। पहला आपके सामने आ गया यकरुमु, अब आप साथ से चलें। यकरुमु, यकरुमानी, यकरुमुना, तकरुमु, तकरुमानी, यकरुमना, तकरुमु, तकरुमानी, तकरुमुना, तकरुमीना, तकरुमानी, तकरुमना, अकरुमु, नकरुम। इसे फोकस करें, उसे फोकस करेंगे गड़बड़ हो जाएगी जी। दूसरी, माशाल्लाह शहजाद भाई, शहजाद भाई आपके लिए लफ्ज है करूबा, करूबा, शाबाश। मुजारे इन्होंने बनाया जी, क्या किया? या शुरू में लगाया और जो पहला हर्फ था काफ उसको साकिन कर दिया, दूसरे हर्फ पर पेश लगाई क्योंकि माजी में भी पेश थी, और तीसरे हर्फ पर पेश लगा दिया और लफ्ज बन गया यकरुबू, शाबाश। यकरुबू, शाबाश। तरह तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है। देखें वो जो जल्दी में आप सुनते हैं ना, उस जल्दी के पीछे कोई खास चीज होती है, ठीक है ना। वो जो जल्दी जल्दी सुनाते हैं ना, वो ऐਵੇਂ नहीं सुनाते जल्दी जल्दी, वो उस जल्दी के पीछे कोई खास चीज है, ठीक है। वो खास चीज क्या है माशाल्लाह समझते हैं जी। यकरुबू, यकरुबूना, यकरुबना, शाबाश, शाबाश। इसे फोकस करें। अकरुबू, नकरुबू, अकरुबू, नकरुबू। चले जरा एक तेज वाली भी सुन ले जी। जी बाउदा, यामूदू, जी नबूदू, माशाल्लाह जी। जी अब एक गर्दान इधर से करवा लूं। सकुला, सकुला जी कौन करेगा? आप करेंगे जी। सकुला, पहले मुजारे बनाए, इसका कैसे बनाना है? या अलामत मुजारे लगाई शुरू में जबर के साथ, सा को साकिन किया, काफ पर पेश लगाया और लाम पर भी पेश लगाया। यस्कुलू, यस्कुलू, जी जी। यस्कुलना, तस्कुलू, तस्कुलानी, तस्कुलना, जी अस्कुलू, ठीक हो गया। अच्छा ये सबसे मुश्किल गर्दान थी, सबसे मुश्किल, जो मैंने सबसे पहले करवा दिया, आपको पता भी नहीं चला। ये सबसे मुश्किल थी, आपको याद होगा माजी में भी ये सबसे मुश्किल मैंने बताई थी, सबसे आखिर में की थी। मुजारे में भी सबसे मुश्किल है, लेकिन मैंने सबसे पहले करवा दी ताकि मुश्किल आप में से आपको पहले निकाल दूं। अब आगे सारा आसान काम है, ठीक है। अब सारा आगे आसान काम है। अब जो मैं गर्दान करवाऊंगा ना आपको,
उसमें माजी के वो पैटर्न्स कराऊंगा जिनमें दरमियान वाले हर्फ की हरकत जेर होती है। जबर एंड पे जाऊंगा जिसमें दरमियान वाले हर्फ की हरकत जेर होती है। ले जी, अब आपके सामने जो बोर्ड है वो आप देख रहे हैं कि मैंने आइन कलिमा की हरकत उड़ा दी है सिर्फ, सही है ना। तो इसका मतलब बाकी सारी गर्दान वही होगी। और यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि वो फेल हम करेंगे जिनमें दरमियान वाले हर्फ की हरकत जेर है, यानी फाइला के पैटर्न पे आते हैं। मसलन कौन कौन से हैं जी, लिख लेते हैं जरा। समिया, उसने सुना। शरीबा, ठीक हो गया। रहीमा, उसने रहम किया। और शाहिदा, उसने गवाही दी। नोट कर लें पहली बात, जब भी माजी में आपके ऐन कलिमा की हरकत जेर होगी ना, जब भी माजी में ऐन कलिमा की हरकत जेर होगी तो मुजारे में ऐन कलिमा की हरकत पेश कभी भी नहीं आएगी, पेश कभी भी नहीं आएगी। दो हरकतें रह गई मुजारे में। 99.99% चांसेस होंगे कि मुजारे में ऐन कलिमा की हरकत जबर आए। अब असल में यह प्रॉब्लम है, जिस तरह पहला कॉम्बिनेशन था ना वो 100% सेम था, माजी में भी और मुजारे में। माजी में ऐन कलिमा पेश तो मुजारे में भी ऐन कलिमा पेश। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसे ही था ना। यफुल, फाउला से यफुलू, 100% माजी में सेम कॉम्बिनेशन। लेकिन जब माजी में ऐन कलिमा जेर वाला हो गया ना, तो मुजारे में भी अगर हो जाता जेर ही तो हमारा मसला ही नहीं था, बड़ी आसानी हो जानी थी, हमने आराम से करना था फाइला या फिलू, ठीक है। लेकिन अरब क्या करता है, जब माजी में ऐन कलिमा को जेर के साथ बोलता है ना, तो मुजारे में ऐन कलिमा को 99.99% जबर के साथ बोलेगा, ठीक है। 99.99% जबर के साथ बोलेगा। बाकी 0.01% क्या बोलेगा, बाकी 0.01% जेर बोल देगा। पेश कभी नहीं बोलेगा, पेश कभी नहीं बोलेगा। तो आपने 99.99% को फॉलो करना है, ठीक हो गया। लिहाजा अब मैं आपसे कहूं जी समिया, इसका मुजारे क्या बनेगा, तो जरा गौर करें क्या करना है जी। अलामत मुजारे या शुरू में लगाई, पहले हर को साकिन किया, दरमियान वाले हर पे जबर लगाई और आखिरी पर पेश, तो क्या बन गया जी, यस्माऊ, ठीक। लेकिन पहले हम इसी को गर्दान को करके चलें जी। ये 99.99% वाली मैं सामने रख रहा हूं, इधर मैं लिख देता हूं कि जबर जो है ये 99.99% आएगा। तो यफ़अलू से अब गर्दान कर लेते हैं पहले इसी पैटर्न पे। यफ़अलू, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलू, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलू, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलू, नफ़अलू। तो मुजारे में ऐन कलिमा जबर के साथ आ रहा है, ये आपने ख्याल करना है। तो समिया से क्या बन गया, यस्माऊ जी। यस्माऊ से गर्दान करें, शाबाश। यस्माऊ, यस्माऊ कौन करेगा जी, यस्माऊ जी, बिस्मिल्लाह। यस्माऊ, यस्माऊ जी, इस लफ्ज को फोकस करें। यस्माऊ, यस्मा आनी, यस्माऊना, तस्माऊ, हाँ यस्माना, इसे देखें, यस्माना, तस्माऊ, तस्माआनी, तस्माऊना, तस्माईना, तस्माआनी, तस्माना, अस्माऊ, नस्माऊ। यस्माऊ, यस्माआनी, यस्माऊना, तस्माऊ, तस्माआनी, यस्माना, तस्माऊ, तस्माआनी, तस्माऊना, तस्माईना, तस्माआनी, तस्माना, अस्माऊ, नस्माऊ जी। शरिबा, शरिबा, यशरबू, यशरबू, यशरबना, अशरबू, नशरबू। रहीमा, रहीमा,
रहीमा, हाँ साहब, रहीमा, यरहमू जी। मुझे हाँ से करें अरहमू और नरहमू, अरहमू और नरहमू। शाहिदा, शाहिदा, रमजान में भी ऐसे ही होते हैं हमारे साथ, ठीक है ना, तरावियों में भी ऐसे ही होता है। ऐसी बस तर्ज समझ में आती है, यालमूना तालमूना, यालमूना तालमूना, यालमूना तालमूना, बाकी कुछ समझ नहीं आता। यशदु यशदानी यशदूना, तशदु तशदानी यशदना, तशदु तशदानी तशदूना, तशदीना तशदानी तशदना, अशदु नशदु। क्लियर होगी जी बात, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं जी तीसरे पैटर्न पे। तो अभी तक जो रिजल्ट्स निकले हैं साथ साथ निकालें। क्या रिजल्ट्स निकले हैं? माजी जब फाउला है तो मुजारे सिर्फ यफउलू है, सिर्फ यफउलू है। माजी जब फाइला है तो मुजारे 99.99% यफअलू है और 0.01% यफइलू है, यफइलू है। अब बहुत कम परसेंटेज है ना, तो एक यफइलू से भी गर्दान वैसे प्रैक्टिस के तौर पे कर लें जी। यफइलू जी, यफइलू, अफिलू नफिलू। ले जी अब आ जाते हैं तीसरे ग्रुप की तरफ, यानी तीसरा पैटर्न जो हमारा फाला का पैटर्न है। ठीक है, फाला के पैटर्न पे आते हैं जी। ले जी, माजी में जब भी आइन कलिमा जबर के साथ आएगा, माजी में जब भी आइन कलिमा जबर के साथ होगा, उसका मुजारे आइन कलिमा की जबर के साथ भी आ सकता है, आइन कलिमा की जेर के साथ भी पॉसिबल है, और आइन कलिमा की पेश के साथ भी पॉसिबल है। कहां पर पेश आना है, कहां पर जेर आना है, कहां पर जबर आना है, मोहताजी अरब को देखना पड़ेगा कि क्या करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अगर पैटर्न याद हो गया तो हम गर्दान कर लेंगे, हमने तो पहचानना ही है ना। ठीक है, अब फाला के पैटर्न पे हमने कौन कौन से वर्ब की थे? सबसे पहले हमने माजी की गर्दान की थी, पैटर्न ज़हाबा से, याद करें, ज़हाबा से की थी ना। तो मैं कुछ पैटर्न्स लिख लेता हूं जी। ज़हाबा, ज़हाबा। अब ज़हाबा से पता है अरब क्या करता है? मुजारे बनाता है यज़हबू के पैटर्न पे। मुजारे क्या बनाएगा? यज़हबू। ज़हाबा से यज़हबू, तो आप कहेंगे तो 100% सेम हो गया, माजी में भी जबर है तो मुजारे में भी जबर, तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन 100% ये नहीं होगा कि सेम ही आए। हो सकता है वो जेर लगा दे, हो सकता है पेश लगा दे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़हाबा से वो यज़हबू ही कहता है। तो यज़हबू मैंने बना दिया, आप गर्दान करें यज़हबू से। हमजा, यज़हबू, यज़हबू जी। कौन करेगा? डॉक्टर साहब? नहीं, यज़हबू, यज़हबू लफ्ज लिख देता हूं। ज़हाबा से देखें, आपने क्या किया? आपने देखा माजी में दरमियान वाले हर्फ की हरकत जबर है, तो मुजारे में जबर भी आ सकती है, जेर भी आ सकती है, पेश भी आ सकती है। आपको पता चल गया आज कि मुजारे में आइन कलिमा की हरकत जबर आ रही है। अब आपको ये पैटर्न याद हो गया, ज़हाबा का मुजारे यज़हबू ही होता है। तो यज़हबू से गर्दान हिम्मत करें जी। इधर देखेंगे ना तो कभी नहीं होगी, इधर देखें, शाबाश। तज़हबू, इसे देखें, इसे तज़हबानी यज़हबना, माशाल्लाह। तज़हबू, तज़हबानी, तज़हबूना, तज़हबीना, तज़हबानी, तज़हबना, अज़हबू, नज़हबू। देखा, इधर देखेंगे तो गर्दान नहीं होगी। इस लफ्ज को देखें, जो आपने लफ्ज बना लिया उसको देखें, गर्दान करें। ज़हबा यज़हबू, ज़हबा यज़हबू। अच्छा, उसके बाद कराआ,
माजी में दरमियान वाले हर्फ की हरकत ज़बर ही थी, तो शुक्र है मुजारे में भी दरमियान वाले हर्फ की हरकत ज़बर ही रही। यकराऊ, यकराऊ जी कौन करेगा? यकराऊ, यकराऊ उमर जी। यकराना, यकराना, तकराऊ, तकरानी, तकराऊना, तकराना, अकराऊ, नकराऊ, अकराऊ, नकराऊ। माशाल्लाह जी। अरब माजी में फतह बोला है उसने, फतह, और शुक्र है मुजारे में भी उसने यफ्ताहू ही बोला है, जबर के साथ ही बोला है। यफ्ताहू जी, यफ्ताहू, यफ्ताहू, यफ्ताहानी, यफ्ताहूना, तफ्ताहू, तफ्ताहानी, यफ्ताहना, तफ्ताहू, तफ्ताहानी, तफ्ताहूना, तफ्ताहीना, तफ्ताहानी, तफ्ताहना, अफ्ताहू, नफ्ताहू। आज मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि गर्दान आपकी जुबान पे चढ़ जाए किसी तरह, बाकी इंशाल्लाह ताला जुमलों पे हम कल आएंगे। आज जरा गर्दान पक्की कर लें। अच्छा जी, अब मैं जरा चेंज करता हूं मुजारे में एन कलिमा की हरकत। अरब ने बोला जी ज़राबा, ज़राबा, माजी में ज़राबा था तो दरमियान वाले हर्फ की हरकत ज़बरी है, तो आपने कहा कि यज़रबू होना चाहिए, लेकिन वो बोलेगा यज़रिबू। ज़राबा यज़रिबू जी हाँ साहब। यज़रिबानी यज़रिबूना, तज़रिबू तज़रिबानी, यज़रिबना तज़रिबू तज़रिबानी, तज़रिबूना तज़रिबीना, तज़रिबानी तज़रिबना, अज़रिबू नज़रिबू, अज़रिबू नज़रिबू। माशाल्लाह जी, खान साहब जिंदाबाद जी। जी अब कौन करेगा जी? अब्दुर्रहमान जी, माशाल्लाह। जलासा, जीम लाम सीम, जलासा, यज लिसु, जलासा यज लिसु, यजलिसु, शाबाश। लिख दूं लफ्ज यजलिसु? यजलिसु मैं लिख देता हूं ताकि इस लफ्ज को आप देखें और शाबाश इसको फोकस करें। यजलिसु, शाबाश, यजलिसु, शाबाश, तजलिसना, नजलिसु, अजलिसु, नजलिसु। माशाल्लाह जी। जलासा यजलिसु, ज़राबा यज़रिबू, ठीक हो गया। और आखिरी पैटर्न, आखिरी पैटर्न दाखला हमने फेल किया था। दाखला, दाखला को मुजारे बनाता है अरब यद खुलू, यद खुलू, यद खुलू, जहां से चले थे वहीं आगे। यद खुलू, यद खुलू, यद खुलू, यद खुलू, यद खुलू जी। तद खुलू, यद खुलना, तद खुलानी, तद खुलना, अद खुलू, नद खुलू। खराजा, खराजा, जरा देखें क्या कर रहा है अरब। यख, अलामत मुज़ारे या लगाई, पहले हर को साकिन किया, दरमियान वाले हर की हरकत पेश कर दी और आखिर में तो आनी ही पेश है। यखरुजू जी, यखरुजू, आप जी, आप ही। शाबाश, अखरुजू, नखरुजू। माशाल्लाह। थोड़ी सी मुश्किल आपको लगी होगी फेल मुजारी गर्दान, लेकिन जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट वो ये निकला है कि माजी आपके सामने आया था फ़ाअला, फ़ाइला और फ़ौला। मुजारे आपके सामने यफ़अलू, यफ़इलू, यफ़उलू, तीन आ गए। बस आप तीन पैटर्न्स याद कर लें, ये काम कर लें आप। यफ़अलू, यफ़अलानी, यफ़अलू, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलू, तफ़अलानी, यफ़अलना।
तफलु तफलानी तफलूना, तफलीना तफलानी तफलना, अफलु नफलु। यफ़इलु यफ़इलु यफ़इलानी यफ़इलूना, तफ़इलु तफ़इलानी यफ़इलना, तफ़इलु तफ़इलानी तफ़इलूना, तफ़इलीना तफ़इलानी तफ़इलना, अफ़इलु नफ़इलु। यफ़उलु यफ़उलु यफ़उलानी यफ़उलूना, तफ़उलु तफ़उलानी यफ़उलना, तफ़उलु तफ़उलानी तफ़उलूना, तफ़उलीना तफ़उलानी तफ़उलना, अफ़उलु नफ़उलु। असल में आप लोग इतने ज़हीन हैं माशाल्लाह कि ये मैंने आगे वाला भी बहुत सारा काम आपको करा दिया। यानी ये जो कॉम्बिनेशंस बनते थे ना, माज़ी और मुज़ारे के कॉम्बिनेशंस, आप माशाल्लाह इतने ज़हीन हैं, मुझे आप खुद बता देंगे कि ये जो माज़ी और मुज़ारे के कुल कॉम्बिनेशंस कितने बने हैं आपके ख्याल में? माज़ी फ़ाउला था तो मुज़ारे यफ़ुलु बनाना एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। माज़ी फ़ाइला था तो मुज़ारे यफ़अलु या यफ़इलु, दो कॉम्बिनेशन, ये टोटल तीन हो गए। माज़ी फ़ाला था तो मुज़ारे यफ़अलु भी, यफ़इलु भी, यफ़उलु भी, तीन कॉम्बिनेशन ये। तो तीन ये और तीन वो, छह कॉम्बिनेशन। तो अरब जो है आप कह लें कि इन छह कॉम्बिनेशन में खेलेगा आपके साथ। ज़हबा यज़हबु, खरजा यखरुजु, दखला यदखुलु, फतहा यफ्तहु, जलसा यजलिसु। अब ये आपने याद करने हैं, ये आपको इंशाअल्लाह हम मटेरियल देंगे कि माजी जो आ रहा है ऐन कलिमा की ज़बर के साथ या ज़ेर के साथ, उसका मुज़ारे किस तरह आना है। एक पैटर्न आपको कंफर्म हो गया कि माजी अगर ऐन कलिमा की पेश के साथ आ रहा है ना, तो मुज़ारे ऐन कलिमा की पेश के साथ ही आएगा। फ़ाउला यफ़ुलु, करुमा यकरुमु, करुबा यकरुबु, सकुला यस्कुलु, बाउदा यबउदु। कोई टेंशन नहीं। टेंशन असल में होगी जब आपने कहा शरिबा, तो उसे भी टेंशन इसलिए नहीं होगी कि 99.99% चांसेस है यशरबू ही होगा। रहीमा यरहमु, ठीक। ज़ाहिका यज़हकु, फरीहा यफराहु, और 0.01%, उसकी मैंने एग्जांपल ही नहीं दी आपको, इसलिए कुरान मजीद में डबल फिगर में तादाद नहीं है, डबल फिगर में फेल नहीं है। इतना बड़ा कुरान है, उसमें डबल फिगर में ये कॉम्बिनेशन नहीं है मौजूद। हाँ, माजी जब ऐन कलिमा की ज़बर के साथ है तो मुज़ारे ज़बर के साथ भी आ रहा है। ज़हबा यज़हबू, मुज़ारे ज़ेर के साथ भी आ रहा है। ज़रबा यज़रिबू, मुज़ारे पेश के साथ भी आ रहा है। नसरा यनसुरु। अब ये कुछ हमने याद करना है, कुछ हमारी जहां तक हमारी मेहनत चल सकती थी वो हमने चलानी है। यहां तक हमारी मेहनत चल सकती थी कि हमें गर्दान का पैटर्न याद हो गया। अब रोला असल में ऐन कलिमा की हरकत का है, ठीक है ना। आप बस गर्दान के पैटर्न्स याद कर लें। ऐन कलिमा की ज़बर कहानी है, ज़ेर कहानी है, पेश कहानी है, ये इंशाअल्लाह ताला पढ़ पढ़ कर आपको याद हो ही जाएगा। मुझे भी कोई ये बचपन से नहीं याद थे, ये पढ़ा पढ़ा के मुझे याद हो गए, सही है। और अक्सर मैं भूल भी जाता हूं, मैं भी भूल जाता हूं अक्सर कि इसका मुज़ारे ऐन कलिमा की ज़बर के साथ लाना है, ज़ेर के साथ लाना है, पेश के साथ लाना है। उसके लिए फिर मुझे डिक्शनरी कंसल्ट करनी पड़ती है। डिक्शनरी मुझे बताती है कि पेश के साथ आना है, ज़बर के साथ आना है, ज़ेर के साथ आना है, तो मैं उसे गर्दान कर लेता हूं। हो सकता है याद रह जाए, हो सकता है फिर भूल जाए। जब फिर भूल जाता है फिर डिक्शनरी कंसल्ट कर लेता हूं। असल था आपका पैटर्न याद करना, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पैटर्न याद हो गया आपको। अलामत मुज़ारे कौन सी कहानी है ये याद होगी आपको। सिर्फ रह गया है मसला ऐन कलिमा की हरकत का कि पेश आनी है, ज़ेर आनी है या ज़बर आनी है, और वो भी सिर्फ इस वाले में कि कुछ भी आ सकती है, ठीक है ना। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सीख लेंगे। माजरत के साथ अगर आपको टॉपिक मुश्किल लगा हो तो, क्योंकि मैंने ये पहली दफ़ा इस तरह ट्राई किया है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, वरना इतनी परेशानी मैंने पहले नहीं देखी। कोशिश यही है कि मज़ीद आसान किया जाए। तो मेरे ख्याल में मैंने इसे कोशिश की थी आसान करने की, लेकिन अगर मुश्किल हो गया तो माजरत। बहरहाल पैटर्न आप याद कर लें, इंशाअल्लाह ताला आगे मज़ीद चलेंगे तो आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।